दोस्तों, श्रीलंका में हालात कितने बद से बदतर होते चले जा रहे हैं इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर फूंक दिया गया और वो घर छोड़कर चले गए हैं। यानी ना तो वहां पर कोई मुखिया है, ना प्रधानमंत्री है, ना राष्ट्रपति है। श्रीलंका जो है अब जनता के काबू में आ चुका है पूरी तरीके से। वहाँ पे जनमानस ही सब कुछ हो चुके हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बेकाबू हालात के बीच मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सेना को उतार दिया है। जी हाँ, श्रीलंका की सीमा पर सेना को उतार दिया गया है। आखिर इसके क्या मायने हैं वो हम आपको बताएंगे। इस बीच एक और अपडेट बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, दूसरे देशों की धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की बात करने वाले पाकिस्तान में ही अब कईयों को नहीं मनाने दी गई बकरीद। जी हाँ, कई मुसलमानों को पीओके से लेकर के बलूचिस्तान में अहमदिया मुसलमानों से लेकर कई मुसलमानों को बकरीद मनाने से रोक दिया और फिर मनाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वो खबर भी हम आपको बताएंगे। दोनों खबरें इस वीडियो में पूरी तरीके से कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अंत तक इस वीडियो में देखिएगा तो आपको पाकिस्तान की पोल खुलती नजर आएगी और श्रीलंका के हालातों के बीच कैसे मोदी सरकार चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था की है वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, पहली बड़ी खबर हम जान लेते हैं, श्रीलंका के हालातों के बीच क्या है मामला। दोस्तों, श्रीलंका में हालात चल रहे बवाल के मद्देनजर अब भारत ने भी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। ओवरक्राफ्ट व गश्ती नौकाएं भी तैनात कर दी गई हैं। दोस्तों, आपको बता दें, श्रीलंका में चल रहे बवाल के बीच भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने भारत में श्रीलंका सटी अपनी सीमा के आसपास चौकसी बढ़ा दी। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार यहां बॉर्डर पर सेना ने ओवरक्राफ्ट गश्ती नौकाएं व विमान तैनात कर दिए गए हैं। श्रीलंका सीमा के किसी की शरणार्थी या भारत विरोधी तत्वों के किसी भी संभावित आमद को रोकने के लिए समुद्री सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु तट से लेकर केरला के तट तक कुछ हिस्सों तक के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है, जिनमें तटरक्षक बल के जवानों और अन्य संपत्तियों की तैनाती की गई है। आपको बता दें, जिस तरीके की सिचुएशन श्रीलंका में बने हालात बेकाबू हुए हैं, उससे वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। इस वजह से तमाम पड़ोसी देशों की तरफ भी वहाँ के जो लोग हैं वो कूच कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वहाँ के तमाम बड़े पुलिस अधिकारी, सेनाधिकारी और तमाम वो लोग जो राष्ट्रपति के विचारों और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का समर्थन करते हैं, वो तमाम राजनेता जो है भागने की फिराक में हैं। आपको बता दें, जानकर हैरानी होगी कि दोस्तों वहाँ के एयरपोर्ट पर भी जनता ने कब्जा कर रखा है। आज जब राष्ट्रपति के छोटे भाई एयरपोर्ट के जरिए भाग रहे थे तो वहाँ पर जनता ने उनको दबोच लिया और फिर फिर उनको पकड़ लिया था। इस वजह से लोग अब बॉर्डर के रास्ते भागने की फिराक में हैं। और इसी को देखते हुए श्रीलंका में राजनेताओं के पद छोड़ने व प्रदर्शनकारियों उनके सरकारी आवास में घुसने के बाद केंद्रीय एजेंसियों के साथ तमिलनाडु कोस्टल पुलिस भी अब हाई अलर्ट पे है। अधिकारियों ने कहा है कि जब से श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण राजनीतिक अराजकता शुरू हुई है, तब से कुछ लोगों पर जाने की कोशिश करने के मामले सामने आए हैं, लेकिन संख्या बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस तरीके से ये उन्होंने बड़ा ऐलान किया और तमिलनाडु को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है। आपको बता दें, इससे पहले ऐतिहासिक आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान जारी करके कहा था कि श्रीलंकाई संकट एक गंभीर मामला और यहाँ समय के साथ खड़ा हुआ है। पीएम मोदी की नीति पड़ोसी पहले है और हम अपने पड़ोसियों को ज़रूरतों को पूरा करने के इस तरीके के प्रयास करते हैं और उनका हम समर्थन करते थे और करते रहेंगे। इस बीच गौरतलब है कि शनिवार को प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आधिकारिक घर में घुस गए थे, जहां लोग स्विमिंग पूल में नहाते हैं और उनके बेड व सोफे पर आराम करते व किचन में खाना बनाते नजर आए। वहीं गुस्साई भीड़ ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास में घुसकर वहां घर के एक हिस्से को वाहनों में आग लगा दी थी। तो हालात जो है बद से बदतर देख भारतीय सेनाएं भी पूरी तरीके से सीमा पे अलर्ट है। चलिए अब हम जान लेते हैं पाकिस्तान के हालात के बारे में। पाकिस्तान दोस्तों यूँ तो दुनिया भर में मानवाधिकारों और ख़ास करके वहाँ के हो रहे अधिकारों के हनन का मुद्दा उठाता और कहता है कि पाकिस्तान छोड़ दो तो मुसलमानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। भारत में खास करके वो हमलावर होता है। लेकिन आपको बता दें, दूसरे के घर में ताक झाँक करने वाले पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ती नज़र आ रही है। आपको बता दें, पाकिस्तानी पुलिस ने रविवार को अल्पसंख्यक अहमदी समुदाय के 30 सदस्यों को ईद उल अजहा के मौके पर पंजाब प्रांत में अपने घर में पशुओं को मारने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वर्ष 1974 में एक पाकिस्तानी संवैधानिक संशोधन के अनुसार अहमदियों को गैर मुस्लिम घोषित किया गया था और पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 298 समुदाय को किसी भी इस्लामी अनुष्ठान का पालन करने से रोकती है। पुलिस ने बताया है कि प्राथमिकी के अनुसार शिकायतकर्ता ने अहमदी समुदाय के 5 लोगों को गिरफ्तार करके रविवार को ईद मनाने के लिए फैसलाबाद में अपने घर पर एक बकरे और एक गाय की कुर्बानी भी देते हुए देखा। पुलिस ने कहा कि 5 अहमदियों ने ईद उल अजहा मानकर और इसे मौके पर पशुओं की कुर्बानी देकर मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुँचाई।
अब एक वरिष्ठ अधिकारी ताजवार रमजान ने बताया है कि शिकायत पर तेज़ी से कार्रवाई करते हुए हमने प्राथमिकी में नामजद 5 संदिग्धों में से 3 को गिरफ्तार किया है और ने कहा है कि पुलिस त्योहारों को मनाने के लिए अहमदियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और उन्होंने कहा है कि कानून के तहत अहमदी ना तो खुद को मुसलमान के रूप में पेश कर सकते हैं और ना ही उनके त्यौहार मना सकते हैं। पाकिस्तान में हर साल सैकड़ों अहमदिया मुसलमानों की हत्या इसलिए कर दी जाती है क्योंकि कट्टरपंथियों को लगता है कि वो काफिर हैं। नवंबर 2020 में इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ द्वारा प्रकाशित एक स्टडी में बताया गया कि पाकिस्तान में 1984 से 2019 के बीच 265 अहमदी मारे गए, 293 पर हमला किया गया। इस दौरान अहमदियों के आम कब्रिस्तान में दफनाने से इनकार करने के 70 मामले सामने आए थे। 39 घटनाओं में तो दफन किए गए अहमदियों के 100 को कब्र से निकाल दिया गया था। तो इस तरीके के भी मामले निकल के आए हैं। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, जो सिचुएशन निकल के आ रही है उन सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अहमदी मुसलमानों को आपको बता दें पीओके से लेकर के खास करके आपको बता दें बलूचिस्तान तक तमाम जगहों पर जो है वो उनको पकड़ा जा रहा है और उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। उनको ईद नहीं मनाने दी जा रही, बकरीद, जबकि पाकिस्तान ये आरोप लगाता है कि भारत में इस तरीके के मामले आते हैं। तो अब इनकी पोल जो है पूरी तरीके से खुल चुकी है। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। पल पल के अपडेट